तो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस और आप सबका स्वागत है फिर से मेरे चैनल पे गाइस। आज इस व्लॉग में गाइस मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ एक स्टोरी गाइस जो मैंने खुद लिखी है। हाँ गाइस, ये स्टोरी खुद मैंने लिखी है और स्टोरी का नाम कुछ है द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी बॉय। मैं भी टाइटल कभी कभी भूल जाता हूँ गाइस। लिखी मैंने गाइस, वैसे कुछ ये संदेह नहीं है उस चीज़ में, मैंने लिखी है गाइस स्टोरी। और बहुत सोच के 2-3 दिन से गाइस सोच रहा था और तभी ये स्टोरी मैंने जाके मेरे दिमाग से प्रिंट आउट निकला है इस चीज़ का। बट जो एंडिंग है गाइस, एंडिंग तो भी थोड़ा सा एंडिंग मेरे को ऐसा लगता है मिसिंग है, कुछ ऐड किया जा सकता है। मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ, आपके क्या रिव्यूज़ है स्टोरी के ऊपर आप मुझे बता सकते हो। ये जो इसके जो मैंने गाइस लिखा हुआ टेक्स्ट ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो कुछ टेंशन नहीं रहेगा आपको। और ये स्टोरी है गाइस ऐसे कुछ। तो गाइस ये स्टोरी मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ अभी, और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है स्टोरी पर आप शेयर कर सकते हो। द लाइफ ऑफ द ऑर्डिनरी बॉय और द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी बॉय। लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव्ड फैमिली अक्रॉस द हिल्स ऑफ द मिस्टी माउंटेन। बहुत समय पहले की बात है, एक परिवार रहा करता था अक्रॉस द मिस्टी माउंटेन्स, पहाड़ी की चोटी पे। अ स्मॉल फैमिली विथ पुअर बैकग्राउंड, और वो परिवार थोड़ा सा गरीब था। इन दैट फैमिली लिव्ड 2 यंग सन्स, और उस परिवार में 2 यंग बच्चे रहते थे। द एल्डर सन वॉज ऑलवेज परसिस्टेंट एंड डेडिकेटेड। जो बड़ा बच्चा था वो हमेशा से परसिस्टेंट था और डेडिकेटेड था कि उसको ज़िंदगी में कुछ करना है अपने सपनों को लेकर। और द यंगर सन हु वॉज ऑलवेज ड्रिफ्टेड बाय हिज ओन थॉट्स वॉज वीक एंड एब्सेंट माइंडेड। और छोटा जो बच्चा था वो हमेशा से ख्यालों में खोया रहता था, थोड़ा सा वीक था और एब्सेंट माइंडेड था, उसका ध्यान कहीं और ही रहता था। द एल्डर सन एज ही ग्रीव अप टुक द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज फैमिली। जब वो एल्डर सन जो बड़ा बच्चा है वो बड़ा हुआ, उसने अपने परिवार की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है सारी उठा ली। वेर इज़ द यंगर सन वॉज स्टिल फिगरिंग आउट वॉट टू डू। और जो छोटा बच्चा था वो अभी तक यही सोच रहा था कि मैं ज़िंदगी में करूँ क्या। एडमायरिंग हिज एल्डर ब्रदर ही स्टार्टेड मिररिंग हिम। बट वो अपने बड़े भाई को एडमायर करता था, तो उसने सोचा कि मैं मेरे भाई को कॉपी करूँगा। ही बिगेन टू वर्क हार्डर एंड हार्डर। वो और मेहनत करने लगा, छोटा बच्चा, छोटा भाई उसका। पोरिंग ऑल हिज एफर्ट्स इन टू एवरीथिंग ही डिड। और सारे जी जान से मेहनत लगाने लगा जो भी काम कर रहा है उसमें। दो ही ट्राइड हिज बेस्ट ईच डे ही कुड नॉट सक्सेस। इतनी मेहनत करने के बाद में भी वो बंदा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। स्लोली द विलेजर्स स्टार्टेड सीइंग हिम एज अ फेलियर। और धीरे धीरे जो भी विलेजर्स वहाँ पर रहते थे उन्होंने इसको एक फेलियर की तरह देखना शुरू कर दिया। ही वेटेड अगेन फॉर सम ईयर्स एंड डिड समथिंग स्मॉल ऑन हिज ओन। थोड़ा वक्त बंदे ने और गुजारा और कुछ तो छोटा सा उसने किया अपने खुद के दम पे, बट नॉट हैज़ बिग हैज़ हिज एल्डर ब्रदर। बट जितना उसके बड़े भाई ने किया उतना नहीं कर पाया वो कभी। टू द विलेजर्स द एल्डर्स ब्रदर वॉज सीन एज a success एंड द यंगर वन एज ए डिसअपॉइंटमेंट। इतनी मेहनत करने के बाद में भी छोटा सा कुछ हासिल किया, बट विलेजर्स की नज़रों में जो एल्डर ब्रदर था वो ही एक सक्सेस था, और छोटा जो लड़का था, छोटा जो भाई था, वो एक डिसअपॉइंटमेंट बन गया सबके सामने। आफ्टर एक्सपीरियंसिंग सच थिंग्स द यंगर सन फेल्ट डीप रिग्रेट। इतना कुछ करने के बाद में भी मेहनत, ऐसा सब सिचुएशन फेस किया भाई ने, तो उसको तो बहुत दिल में बुरा लगा। Despite trying his absolute best, no one ever tried recognizing him. इतनी मेहनत करने के बाद में भी उसकी मेहनत को किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। His life became directionless, और उसकी ज़िंदगी की दिशा ही उलट पुलट गई। He decided to leave this place and went on a journey towards the north. तो बंदे ने सोचा कि इधर मेरी कुछ इज्जत है नहीं, तो मैं इस जगह को छोड़ दूंगा, और उसने एक जर्नी स्टार्ट की उत्तर की तरफ। वाइल वॉकिंग हिज अनसर्टेन पाथ ही मेट एन एल्फ
while crossing the river of grace. उसको पता नहीं था वो कहाँ पर जा रहा है, वो बस जाना चाहता था। और जाते वक्त उसे रास्ते में एक एल्फ मिला, एक नदी के किनारे। The elf saw how disappointed he was with his life and decided to help him. उस एल्फ ने देखा कि ये बंदा कितना डिसअपॉइंटेड फील कर रहा है अपनी ज़िंदगी को लेकर, और उसने सोचा मैं इसकी मदद करता हूँ। He took him into his deep forest house. एल्फ ने इस बंदे को अपना जंगल में जो घर है, मतलब एल्फ लोग एकदम जंगल में रहते हैं, एल्फ लोग जो तीर चला ऐसे भान लेकर घूमते हैं, एल्फ लोग जो इंसानों से ज़्यादा टाइम तक जीते, एल्फ एग्जिस्ट करता था, किसी को पता नहीं था। उस एल्फ ने इस बंदे को अपने फॉरेस्ट होम, जहाँ पर एकदम डीप फॉरेस्ट में वो रहता था, वहाँ पर उसको लेकर गए। द पाथ वेयर नो ह्यूमन हैज़ एवर सेट फुट बिफोर, एक ऐसा रास्ता जहाँ पर किसी इंसान ने अभी तक पैर नहीं रखा है। There he saw towering ancient trees with glowing leaves. वहाँ पर जाते ही उस बंदे ने देखा कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं जो बहुत पुराने हैं और उनकी लीव्स है वो ग्लो कर रहे हैं। Carved tree houses where elves used to live. झाड़ों के ऊपर घर बने हुए एल्फ्स के। और स्ट्रीम ऑफ स्पार्कलिंग वाटर विच वॉज क्रिस्टल क्लियर इन नेचर, और ऐसे झरने पानी के जो एकदम क्रिस्टल क्लियर है इन नेचर। एट नाइट द मशरूम्स एंड रिवर बिगिन टू ग्लो, और रात को जो मशरूम्स है और रिवर्स है वो ग्लो होना स्टार्ट हो जाते थे। विटनेसिंग इट ऑल रिस्टोर्ड हिज सेंस ऑफ पर्पस इन लाइफ। ये सारी चीज़ें देखकर इस बंदे की जो इच्छा मर चुकी थी कुछ करने की ज़िंदगी में, वो फिर से जागृत हो गई। ड्यूरिंग हिज मंथ्स विद द एल्फ ही डिस्कवर्ड दैट कंटेंटमेंट इज ग्रेटर देन द रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ रनिंग अचीविंग समथिंग इन योर लाइफ। उसने ये चीज़ डिस्कवर किया वो एल्फ के साथ में रहकर, एक कुछ महीनों तक रहा वहाँ पर। उसने डिस्कवर किया कि कंटेनमेंट, उस बंदे ने डिस्कवर किया कि भाई शांति भरी ज़िंदगी इज़ बेटर वो ज़िंदगी से जिस ज़िंदगी में बस भाग रहा हूँ मैं पागल की तरह कुछ चीज़ अचीव करने के लिए। ऑर्डिनरी लिविंग इज़ नॉट अ क्राइम, एक आम जिंदगी जीना एक क्राइम नहीं है। लीडिंग अ पीसफुल लाइफ विदाउट चेजिंग एंडलेस एम्बिशंस, एन ऑर्डिनरी लाइफ इज़ वर्थ चेरिशिंग फॉर इट्स सिंपलर जॉयस। एक जिंदगी जिसमें मुझे बस भागना नहीं है किसी चीज़ के पीछे, एक आम जिंदगी जिस उसको पता चल गया था एल्फ के साथ में रहकर कि एक आम जिंदगी वर्थ मोर है। एक सिंपलर जो छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ के एक आम जिंदगी बिताना वो ज़्यादा हैप्पी ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी से जिस ज़िंदगी में बस अपन भाग रहे कुछ चीज़ अचीव करने के लिए। वो चीज़ उसको समझ में आई और बहुत खुश हो गया वो बंदा। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द ट्रू पर्पस इन हिज लाइफ ही लेफ्ट फॉर हिज होम। और ये सारी चीज़ें उसको समझ आने के बाद में उस बंदे ने फिर से अपने घर के लिए रवानी ले ली। When he reached his home, what he saw was devastating. बट जब वो बंदा अपने घर पे पहुंचा, उसने जो चीज़ देखा वो डिवास्टेटिंग थी, बहुत ज़्यादा। The whole village was submerged in the water and not a single person was alive. Everything was destroyed by the flood. उसने देखा कि पूरा जो गांव है वो पानी के अंदर है, एक जिंदा इंसान उसे दिखाई नहीं दे रहा। Everything was destroyed by the flood. His brother, his parents, everyone he knew was dead. सब मरे हुए थे वहाँ पर। The house he used to live at was totally a chaos now. और जिस घर में वो रहता था वो बंदा, उसने आकर देखा कि वो घर पूरा तहस महस हो चुका है। In an instant, all the years of his brother's toil and perseverance were wiped away. उसकी भाई की इतनी मेहनत, इतने टाइम से उसने इतनी मेहनत करके कुछ चीज़ें बनाई थी, वो सारी पानी के फ्लड के वजह से तहस महस हो चुकी है।
He sat there for a while staring silently at that had happened. और वो बंदा शॉक में आ गया भाई कि ऐसे सब कैसे हो गया करके। तो वो चुपचाप वहाँ पर सिर्फ घूरते बैठ गया ये सारी चीज़ों को थोड़े टाइम बैठ के, कि बस देख रहा है ये सब क्या हो गया। He cried his heart open and then decided to leave this place full of misery all behind. और ये सारी चीज़ें देखकर उसको बहुत बुरा लगा। उसने डिसाइड कर लिया कि मैं इस जगह को छोड़ दूंगा जहाँ पर जो ये प्लेस मिजरी से भरी हुई है, मैं इस जगह को छोड़ के चले जाऊँगा। He went on a journey once again. और फिर से वो बंदा वहाँ से निकल गया उसकी जर्नी पे। In his new journey, he never found the village of elves ever again. और वापिस से जर्नी पर जब बंदा निकला और सोचा कि मैं फिर से देखूंगा एक बार एल्फ लोग का घर किधर है और मैं जाऊँगा उस जगह पे। और उसको कभी ज़िंदगी में फिर से वो जगह मिली नहीं जहाँ पर एल्फ्स रहते थे। फिर ज़्यादा सोचने के बाद ही डिसाइडेड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ बिकमिंग अ ब्रिज मेकर। और उसने सोचा कि उसने ट्रैवल किया, लोगों को देखा और उसने सोचा कि अभी मैं अपनी ज़िंदगी में एक ब्रिज मेकर बन जाऊँगा। एक ब्रिज मेकर जो फ्लड्स को प्रिवेंट करते, डैम जैसा क्रिएट करते, ब्रिजेस क्रिएट करते, ऐसे मैं एक बंदा बन जाऊँगा। He lived quietly, dedicating himself to building bridges. और ऐसा सब हो जाने के बाद में उसने एक शांत ज़िंदगी अपना ली और एक गांव के किनारे पे कहीं पर वो रहता था। डेडिकेटिंग हिमसेल्फ टू बिल्डिंग ब्रिजेस। और उसने अपनी ज़िंदगी डेडिकेटेड कर दी ब्रिजेस बनाने के लिए। ही स्पेंड हिज डेज इन सिंप्लिसिटी क्रिएटिंग ब्रिजेस दैट कैन सेफगार्ड दोज अराउंड। उसने अपनी ज़िंदगी के दिन सिंपलिसिटी में बिताए, क्रिएटिंग ब्रिजेस दैट कैन सेफ गार्ड दोज अराउंड। और ऐसे ब्रिजेस बनाए जो ब्रिजेस सेफ गार्ड कर सकते थे लोगों की ज़िंदगी जो भी आसपास रहते हैं। ही फोर्ज्ड मैनी ब्रिजेस एंड बिकेम सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। उसने इतने सारे ब्रिजेस बनाए और बिकेम सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दैट थ्रू लिविंग अ सिंपल ऑर्डिनरी लाइफ ही लिव्ड द लाइफ मोर रिमार्केबल। इतने सारे ब्रिजेस बनाए कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गया डिस्पाइट रहते हुए एक सिंपल ऑर्डिनरी लाइफ, जिसके वजह से उसकी ज़िंदगी एक रिमार्केबल ज़िंदगी बनी। तो ये थी गाइस स्टोरी। और आपको कैसी लगी स्टोरी आप कमेंट्स करके मेरे को बता सकते हो। जिसको समझ में आ रहेगी गाइस उसको समझ में आ रहेगी अच्छे से, जिसको नहीं समझ में आ रहेगी उसको बाउंसर गई रहेगी। बट स्टोरी बहुत तगड़ी स्टोरी है गाइस, आपको ध्यान लेकर समझना पड़ेगा उस स्टोरी को। तो मैं लिरिक्स शेयर कर दूंगा नीचे। और सायनारा मेरे दोस्तों, आज के ब्लॉग में इतना ही, बस मिलेंगे कल एक नेक्स्ट ब्लॉग में।